प्रोफेसर बनता है, बाप डरता है। बच्चा साइंसदान बनता है, बाप डरता है। और अगर बच्चा हाफिज, कारी, आलिम बनता है तो बाप नहीं डरता है, बल्कि बाप से बच्चा डरता है। सुभान अल्लाह, वाह। आज कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती साहब किबला मदरसे से क्या फायदा। जलसे में था, कहा मदरसे से क्या फायदा। मैंने कहा बेवकूफ, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी इंजीनियर ने नहीं दिया। हाय 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 हाय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी डॉक्टर ने नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म दीन हासिल करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोगों ने। सुभान अल्लाह। पढ़ाओ अपने बच्चे को, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। याद रखना, रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, परवरदिगार है। अभी जलजला आया ना जापान में, कहां जलजला आया? टर्की में आया था ना। ए लड़का, तुम यहां जलजला लाना चाह रहा है? टर्की में जलजला आया, सुनो गौर से। एक बच्चा 4 दिन तक मलबे में दबा हुआ था। अल्लाह। उम्र कितनी थी? मैं पढ़ रहा था अखबार में, 8 से 10 साल उसकी उम्र थी। हुजूर मुफ्ती साहब किबला मलबे में दबा हुआ था। रेस्क्यू की टीम जब पहुंची तो किसी तरह उस बच्चे को मलबे से निकाला गया। और सुनो, वो बच्चा जब मलबे से निकला और लोगों पर नजर पड़ी तो सबसे पहले उसने क्या किया था? मलबे से बाहर आने के बाद कहा था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या तरबियत थी उसके बाप की, क्या सिखाया था। तो लोग देखिए, वो लड़का क्या सीखेगा, क्या सीखेगा? यही सब लड़का जो तकरीर के वक्त भागता है, जवान होगा तो शादी में मोटरसाइकिल का मुतालबा करेगा। शर्म नहीं लगती तुमको? एहसास नहीं होता? बेहया हो रहे हो। पूछो, ये शहरों में रहते हैं, क्या हालत है। क्या आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? वाह वाह वाह। किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा हुए? कौन है इसका जिम्मेदार? बोलो, किसके ऊपर जिम्मेदारी है? आखिर क्यों हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही? क्यों? अगर मुझसे पूछोगे कि इसका इलाज क्या है, तो मैं कहूंगा हर भाई, हर बाप, हर शौहर अपनी जवान बहनों, बेटियों, बीवियों के हाथ से एंड्रॉइड मोबाइल को हटा दे। क्या बात, क्या बात। सैंपल मोबाइल दीजिए, सैंपल मोबाइल जिसमें ना व्हाट्सएप हो, ना फेसबुक हो, ना गूगल हो। इस मोबाइल ने जो है लोगों को बेहया और बेशरम बना दिया है। एंड्रॉइड मोबाइल है, मुफ्ती साहब के पास भी होगा, मगर ये तुम्हारे तरह फेसबुक नहीं चलाते हैं। उसमें फतावा रज़विया लोड करके रखते हैं, वाह, उसमें किताबें रखते हैं ताकि फायदा उठाया जाए। और तुम हो मोबाइल का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। ज़हन बदलो, मिजाज बदलो। तो सुनो, रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, परवरदिगार है। वो बच्चा जब निकला तो उसने सलाम किया, काफी भीड़ थी, कोई कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर खाने की चीज आगे बढ़ा। कहा, बच्चे 4 दिन तक तुम मलबे में दबे हुए थे, खा लो, पी लो। उस बच्चे ने कहा कि
इतने खाने पीने की चीज आप क्यों दे रहे हैं भाई? क्या मलबे में दबे हुए थे, भूखे हो गए? क्या किसने कह दिया कि मैं 4 दिन तक भूखा था? किसने कह दिया? क्या खाते कहां थे? क्या जब खाने का वक्त होता तो एक सफेद लिबास में मलबूस होकर खूबसूरत शख्स आता और मेरे सामने खाना रखता, कहता बच्चा खा ले, और वो वापस चला जाता। अल्लाह 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 अकबर। कितना प्यार है परवरदिगार को अपने बंदों से। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, खैरत करो, गौर से सुनो। मुसलमान कहलाते हो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बेपर्दा बाजार में भेजते हो, 3 किलो पाउडर लगा करके, 4 किलो लाली लगा करके, 18 किलो मेहंदी लगा करके। क्यों भेजते हो बेपर्दा? बहुत अच्छा। क्यों भेजते हो? जवाब दो, क्यों भेजते हो? कौन है इसका जिम्मेदार? कहते हो हमारी माँ को, बहनों को, बेटियों को लोग गलत निगाह से देखते हैं, जिम्मेदार कौन है? कौन है? क्यों तुमने बेपर्दा भेजा? अल्लाह अकबर। सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी टर्की में एक बच्ची भी दबी हुई थी मलबे के नीचे। बहुत अच्छा। जब देखा गया कि कोई बच्ची है, रेस्क्यू की टीम जो राहत पहुंचाने का काम कर रही थी, बच्ची को मलबे से निकालने के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया। गौर से सुनना, हाथ बढ़ाया, कहा बच्ची वापिस आ जाओ, निकल जाओ। उस बच्ची ने मलबे से निकलने से इनकार कर दिया। कहा निकल जाओ, मौत और जिंदगी से लड़ रही हो, बाहर आ जाओ। इनकार कर दिया। कहा आओ। कहा मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। अल्लाह, पर्दा नहीं है। मैं मरना तो मुझको गवारा है, बगैर पर्दा के गैर लोगों के सामने आना मुझको गवारा नहीं। कैसी थी वो बच्ची? कैसी थी वो बेटी? पर्दे का एहतमाम किया गया। अगर मुसलमान हो तो आहत करके उठो आज के इस जलसे से कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बगैर पर्दा के अपने घर से बाहर कदम निकाल ले। बेशक इनकलाब पैदा करना होगा। माफ कीजिएगा, एक बात आपसे पूछ दे, इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबा के सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। गिनने से नहीं मिलेगा। अब पीर साहब आ जाए, 15 लड़का पांव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है, 18 लड़का सर दबा रहा है। मैं मना नहीं करता कि पीर के पांव को मत दबाओ। कितने बच्चे हैं जो अपने अपने घरों में अपने बूढ़े बाप के हाथ को चूमते हैं? नहीं मिलेगा। कितने लड़के हैं जो अपनी मां के हाथ को चूमते हैं? गिनने से नहीं मिलेगा। अभी अजमेर शरीफ गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी। हैरत होती है मुझको, हैरत होती है भाई। देखो, कोई 10,000 की चादर चढ़ा रहा है अजमेर शरीफ जाकर, कोई 20,000 की चादर चढ़ा रहा है। उसको उठाओ, वो कुर्सी से गिरेगा, दूसरे को भी गिराएगा। अगर सोने का शौक है तो नीचे बैठो बेटा, जागो थोड़ी देर। मैंने 10 मिनट कहा था मगर 40 मिनट होने वाला। अच्छा 5 मिनट और सुन लो। कोई 20,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 25,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 10,000 की, कोई 5,000 की। मुफ्ती साहब किबला यहाँ बैठे हुए जिम्मेदार आदमी हैं, इनसे पूछो
कि 20,000, 10,000, 5,000, 7,000, 2,000, 1,000 की चादर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ा देने से क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे। 50,000 की चादर चढ़ा दो, गरीब नवाज राजी नहीं होंगे। 2,000 की, 1,000 की चढ़ा दो, ना गरीब नवाज राजी होंगे, ना खुदा राजी होगा, ना मुस्तफा राजी होंगे। और सुनो, अगर उसी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए को इन मदरसे के बच्चों के पीछे अगर खर्च कर दोगे तो गरीब नवाज भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा। रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा मिजाज बदलो, ज़हन बदलो। 2 बच्चे निकलते हैं। अगर कारी जमील साहब मदरसे के बच्चों के लिए या कारी वासिफ साहब या असातिज़ाए कराम जाए चंदा के लिए तो 10 रुपया चंदा देगा, मगर 15 मिनट तक बैठा के मशवरा देगा। ये तो हाल है इस कौम का। लड़का जाने की तैयारी कर रहा, मगर बहुत मुश्किल है। माइक पर मैं खड़ा हूं बेटा, बहुत मुश्किल है। जब तक मैं खड़ा हूं, तुम क्या, तुम्हारा ससुर भी नहीं जा सकता है। कितना खुश है ससुर के नाम पर, बेवकूफ कहेगा। शादी के नाम पर हंसा जाता है। शादी से पहले मैं भी मुफ्ती साहब बहुत हंसता था। शादी के बाद मेरे दिल पे क्या गुजरता है ये मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। हंसी ही खत्म हो गई। बैठ, ठीक से आराम से बैठो, आराम से बैठो, बैठो आराम से बैठो। 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा मदरसा जाता है। जो स्कूल का बच्चा होता है, कहाँ गए जहांगीर साहब? जहांगीर भाई किधर गए जी? उनको समझाइए कि खतीबों से फायदा होता है कौम को। 2 बच्चे, एक स्कूल एक मदरसा। जो बच्चा स्कूल जाता है, किताबें कहाँ होती है, आगे या पीछे? जोर से बोलो, आगे या पीछे? अब जरा सोचो इन बच्चों की अहमियत को। याद रखना, मदरसे के बच्चों को कभी गिरी हुई निगाह से मत देखना। बेशक बेशक, हक है। कभी गिरी हुई निगाह से, घटिया निगाह से मत देखना, इसलिए कि ये बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। या सुभान अल्लाह। ये बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। सुनो, मैं आया कारी जमील साहब की दावत पर, मेरे खिलाने की जिम्मेदारी किस पर? कारी जमील साहब पर। क्या खाऊंगा? इनको खिलाना है। क्या पीऊंगा? वो नहीं जो आप लोग पी लेते हैं। अजीब हाल है भाई मुसलमान का, कसम खुदा की अफसोस होता है। कल तक लड़कियां कान छेदाती थी, आजकल लड़का लोग कान छेदाता है। बंद कर दो तुम लोग छेदाना। मोच सेगा वाहिद गायब और दाढ़ी सेगा जमा गायब, और उस पर कान छेदाए हुआ है। पते नहीं चलता है कि इसका ताल्लुक किस बिरादरी से। एहसास करो, कान छेदाए हुए हो, हाथ में काड़ा पहने हुए हो। गौर से सुनो मेरी बात। 15 कलर का कराए हुए हो, 14 तरह से बाल बिखेरे हुए हो। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो 110, 120 के स्पीड से जा रहे हो। हाथ में कड़ा, कान में बाली, आवारों के तरह रंगा हुआ बाल। अल्लाह ना करे, सुनो नौजवान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मौत हो गई, जब तुम्हारी लाश घर लाई जाएगी, बुलाया जाएगा मुफ्ती सरफराज साहब आइए, जमील साहब आइए, वासिफ साहब आइए। अरे क्या हुआ? का एक्सीडेंट में मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। तो ये क्या कहेंगे? सबसे पहले इसके हाथ के बाले को उतारा जाए। तुम इंतकाल कर गए, मरने के बाद भी तुम जलील हो रहे हो। कहा जाएगा इसके कान की बाली नोची जाए, कहा जाएगा इसके बाल को कटवाया जाए। कभी सोचा तुमने? कितना दिन दुनिया में जिंदा रहोगे? 10 साल,
20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कितना दिन रहोगे? ए मुसलमान, मैं हाथ जोड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, बचा लो अपने समाज को, बचा लो अपने मुआशरे को, बचा लो अपने बच्चों को, बचा लो इन लोगों की जिंदगी को, बंद कर दो आवारगी, इस्लाम के साचे में ढल जाओ। जो पैगाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है उस पैगाम पर अमल करो। आपने देखा नहीं, जो 3-3 बिल्डिंग का टर्की में मालिक था, एक झटका लगा है कि वो बिल्डिंग, जो 3-3 बिल्डिंग का मालिक था, वो 3-3 रोटियों का मोहताज नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। किस दुनिया में हो, किस खुशफहमी में जी रहे हो, कहाँ हो तुम? अगर तुम चाहते हो बलाएं दूर हो, मुसीबतें दूर हो, तो नेक काम करो, अच्छा काम करो, मदरसे के बच्चों को मोहब्बत की निगाह से देखो। तो मैं कह रहा था, मैं आया, मेरे खिलाने की जिम्मेदारी कारी साहब के ऊपर है, इसलिए कि मैं कारी साहब का मेहमान हूँ। अगर बात जहन में घुस गई है तो याद रखना मुसलमान, अगर कारी साहब के मदरसे के बच्चे को तुम खाना खिलाते हो, दावत देते हो, तो ये रसूलुल्लाह के मेहमान है। तुम अपना इंतजाम करना, रसूलुल्लाह अपने मेहमान का इंतजाम। सुभान अल्लाह। कि ये सरकार के मेहमान है। अब मेरा तो अकीदा यही है कि अगर इन बच्चों को खिलाते हो तो इंशाअल्लाह मेहमान रसूल के सदके तुम्हारे बच्चों का भी इंतजाम हो जाएगा। इसलिए कभी इन बच्चों को गिरी हुई निगाह से मत देखना। मदरसे के बच्चों को जरूरत पड़े तो कारी साहब को कहो, कारी साहब ये रसूलुल्लाह के मेहमान है, कभी हम खिला देंगे, कभी हम खिला देंगे। इसलिए कि इनके खिलाने से तुम्हारी कमाई में कमी नहीं आएगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी कमाई में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। ज़हन बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो। इन लोगों का एजाज तो देखो। 2 बच्चे एक स्कूल जा रहा है, एक मदरसा गौसिया आ रहा है। दोनों के अंदाज को देखो। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर खुदा की कसम, जो बच्चा मदरसा जाता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। अल्लाह। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फलासफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे। गोया बच्चे के चलने ने दुनिया को मिजाज दिया। ए दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहा करता है। इसलिए सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, मजहब इस्लाम की तालीम दो। मैं नहीं कहता कि बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाओ, बनाओ। अल्लाह पैसा दे तो IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, ताकि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर 2-4 आयत की तिलावत कर सके। वरना आज स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह बच्चों के ईमान और अकीदे को लूटा जा रहा है। बस मैं जा रहा हूँ, इनको उठा दीजिए, हाँ इनको उठा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह चचा, 2-4 मिनट, अल्लाह सलामत रखे। आप इतनी रात में जाग रहे हैं, ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। 2:15 बज रहा है, जाग रहे हैं। आइए इस खुशी में मुसाफा कर लीजिए। आइए चचा, आइए मुसाफा कीजिए। माशाअल्लाह, आइए। अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, आप शाद रहे, आबाद रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह। बैठिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों की इज्जत करो। बस आखिरी बात सुन लो, आज स्कूल में, कॉलेज में भी अकीदे पर हमला होता है। अभी 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 चूंकि हर जगह तुमको मुफ्ती सरफराज साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलेगा, कारी जमील साहब तरह आदमी नहीं मिलेगा, कारी वासिफ साहब तरह नहीं मिलेगा। अभी मुफ्ती साहब एक स्कूल में एक टीचर पहुंचा क्लासरूम में, ए लड़का इधर देखो, मैं चारों तरफ देखता हूँ,
दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ देखता हूँ। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन बोलो, आमीन बोलो। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कहना मुश्किल है, इसलिए एक मौका आज दे रहा हूँ। जिसका हाथ नहीं उठा होगा वो दुआ से महरूम रह गया होगा। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को अपने रसूल का मदीना दिखा दे। मौला हाजी बना दे, मौला नमाजी बना दे। अब सुनो, स्कूल में कैसे बच्चों के जहन को बर्बाद किया जाता है, खराब किया जाता है। एक स्कूल में क्लास में एक टीचर पहुंचा, क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर अपनी जगह है। उस बच्चे ने एक बच्चे को आवाज दी, क्या कहा? अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। अब बच्चों को कहा कि बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर। मोबाइल रखो, मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। कभी भी रात में मोबाइल चार्ज में लगा के मत सोना, मत सोना। अभी एक हादसा हुआ, नई नई शादी भी थी एक लड़के की, वो मोबाइल चार्ज में लगा करके सो गया और बीवी पढ़ी लिखी थी, शौहर कम पढ़ा लिखा था। मोबाइल बीवी का लगा हुआ था। अचानक रात में लाइट जली, बीवी ने, शौहर ने अपनी बीवी के मोबाइल को देखा, उठा जाकर के एक तमाचा मारा अपनी बीवी को। बीवी गुस्से में कही मार क्यों रही हो? का रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आ रहा है ब्यूटीफुल। बीवी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जाकर के मोबाइल देखी तो देखी ब्यूटीफुल नहीं लिखा था, बैटरी फुल लिखा था ना। इसलिए कभी भी हो सकता है ना, इसलिए मोबाइल रात में चार्ज में मत लगा के सोना, ठीक है? मोबाइल रखो बढ़िया से, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। तो क्या कहा उसने? अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अख्तर नजर आ रहा है। कहा ठीक है बैठ जाओ। देखो कैसे बच्चों का ज़हन खराब करता है। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर। कहा यस सर। आया। अब बच्चों से कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहां असगर नजर आ रहा है? अब उसने जो पलट के वार किया, कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तो बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह। उसने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, एक बच्चा, कैसा बच्चा था? जिसने कुछ दिनों तक मुफ्ती सरफराज साहब, कारी नबील साहब, कारी वासिफ साहब, इन जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। कहा सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा कि नहीं वहीं से बोलूंगा जहां से आप बोले हैं। कहा आ जाओ। बच्चा आया, अपने दोस्तों से मुखातब हुआ, कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर पलट के उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी।
उसने कहा कि अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहाँ है? दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है। कहा तुम मेरा स्टूडेंट होकर बदतमीजी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर तू नबी का कलमा पढ़कर अपने आका की शान में गुस्ताखी करता है। कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। तब मास्टर ने कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है, निगाहे करीम नवाज की जरूरत है। जब आला हजरत की निगाह से देखोगे तो वो फरमाएंगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, नारे तकबीर। इसलिए कोशिश करो सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दो, कुरान पढ़ाओ। और आखिरी बात सुन लो, मेरा 1 घंटा हो गया, मुझको अपना वक्त भी मालूम है और अपनी औकात भी मालूम है, दोनों मालूम है। एक जुमला सुनो, मस्जिद ना हो, चचा बस आखिरी गुफ्तगू सुन लीजिए। हाँ आखिरी गुफ्तगू, उसके बाद जूता पहनिएगा ना। हाँ। एक बात सुन लो, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, अब मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। बेशक हक है। मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, बेशक बेशक हक अब मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। आप कहेंगे कैसे? ए लड़का फिर अंगड़ाई ले रहा है। सीधा बैठो, बैठो सीधा, बैठ जा बेटा, तुम मुझे देखो मैं तुझे देखूं, इसलिए कि हम दोनों का रंग मिलता जुलता है। बैठाओ, एकदम मेरा रंग तुम्हारा रंग एकदम एक कलर का है। और तुम जैसे लोगों को देखते हैं तो काफी खुशी होती मुझको। अब मुफ्ती सरफराज साहब जैसे लोगों को देखते हैं तो बहुत हौसला टूटता है मेरा। इसलिए मुझको देखो, मुझको देखो, एकदम नहीं जाना कल्लू भाई, बैठो। मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता है। मस्जिद आवाज देती है हैया अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। मौजिन साहब आवाज देते ही कि नहीं? अरे बोलो ना, आवाज देते कि नहीं? चाहे तुम लोग जाओ नहीं जाओ, अजान देते हैं। आज जो हुकूमत कह रही है कि नमाज के वक्त मस्जिदों से फजर के वक्त लाउड स्पीकर को उतार दिया जाए, मौका आपने दिया है, आपने दिया है। क्योंकि वो सर्वे करवा रही है कि बड़ा बड़ा चोंगा, सुबह की अजान की आवाज गूंज रही है। अब मस्जिद में जाकर के लोग देखते हैं तो हजरत 5 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी। ए लड़का बैठो चुप से, अजीब बेवकूफ किस्म का है यार, रुको 5 मिनट, काम की बात करने दो।
जिम्मेदारी तो तुम लोगों के ऊपर होनी चाहिए कौम की। जिस दिन हमारे मुआशरे के जवानों के अंदर इनकलाब आएगा, उस दिन इंशाअल्लाह पूरे मुआशरे में इनकलाब आएगा। बेशक बेशक। बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम नौजवान हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ के कौम के बागडोर को संभालो। आज क्यों हमारी बच्चियां खुदकुशी कर रही है? क्यों रोती है गरीब बच्ची? क्यों आंसू बहाती है? कभी तुमने सोचा दिल पे हाथ रख के कि एक गरीब बाप की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। कभी तुमने सोचा कि किस कदर रोती है गरीब की बेटी? जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी की शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब कोई अपने बाप के घर से रुखसत होती है, तो एक गरीब की बेटी रोती है। और गरीब बेटी का बाप भी रोता है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है? कभी दिल पे हाथ रख के सोचो कि सिर्फ 2021 और 22 में मुसलमानों ने शादी के नाम पर भारत में 700 करोड़ की जमीन बेच डाली। 700 करोड़ की जमीन। यह हंसने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है। शादी के नाम पर 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेच डाली। अब बोलो, हम जी चुके अपनी जिंदगी 10 साल, 5 साल, 15 साल यही रहेंगे। क्या होगा इन बच्चों का? क्या हाल होगा इनके मुस्तकबिल का? तुम शादी के नाम पर जमीन बेच रहे हो, बेचवा रहे हो। कल इनसे जमीन का मुतालबा किया जाएगा, कागज का मुतालबा किया जाएगा, तो ये बच्चे क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? इनके पास सच छुपाने के लिए छप्पर तक नहीं रहेगा। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? कौन है इसका जिम्मेदार? कभी तुमने सोचा? जाके रात में सोचना। अब ज़हन बदल मुसलमान, हाथ जोड़ेंगे, हाथ। ज़हन बदलो, मिजाज बदलो कि शादी में हम हिजड़ों के तरह नाचेंगे नहीं, डीजे नहीं लगाएंगे, 10,000 का पटाखा नहीं फोड़ेंगे। बंद कर दो ये सब, हाथ जोड़ेंगे, बंद कर दो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन बच्चों के लाइफ को बचा लो। अब तय करो कि 10-20 लोगों के साथ मस्जिद में, मदरसे में निकाह पढ़ाएंगे और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर हम खर्च करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज़हन बदलो, मिजाज बदलो, संजीदगी से सोचने की जरूरत है। जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता है ना कि एक साहब आए हुए हैं, उनकी बेटी की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनसे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। शहरों में अक्सर जुमे में ऐलान होता है, तो जब ऐलान होता है तो ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, धंस जाए। किसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? मजार पे चादर चढ़ाने वालों, मुहर्रम में या हुसैन कहने वालों, 11वीं 12वीं करने वालों, बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? इसलिए आप ज़हन बदलो, मिजाज बदलो, तय करो कि जिसके पास बेटा हो वो बाप तय करे कि हम अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से कोई जहेज का मुतालबा नहीं। बोलो, हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? जोर से बोलो भाई, गलत या सही? अगर सही बोल रहे हैं, एक सवाल का जवाब दो, क्या इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो तुम अपनी जान दे सकते हो या नहीं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? हाथ नीचे करो। अब इस्लाम के लिए अभी जान नहीं देना है, जान नहीं देना अभी।
इतने बड़े मजमे में एक आदमी, खाली एक आदमी जिसके पास बेटा हो, वो खड़ा होकर कहे कि हम बेटे का बाप है, मेरा बेटा कुंवारा है, हम वादा करते हैं आज के इस कॉन्फ्रेंस में कि अपने बेटे की शादी में कोई लड़की वाले से जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई है एक आदमी? एक आदमी भी नहीं है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़े रहिए खड़े रहिए। एक आदमी खड़ा हुआ और कोई दूसरा नहीं है जिसके पास बेटा है। ये इस्लाम के लिए जान देंगे, ये इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। अरे दो बाप खड़ा हुआ, हम चाहते हैं पंजतन पाक के नाम पर 5 बाप खड़े हो जाओ। है कोई तीसरा बाप? दुआ देंगे दुआ देंगे, उलमा आमीन कहेंगे, इसका रिजल्ट मिलेगा। है कोई यार तीसरा? 1 मिनट का वक्त दे रहे, मत सोचो, निकल जाओ भीख मंगी से। अल्लाह देगा, अल्लाह अता फरमाएगा, रसूलुल्लाह के सदके देगा। है कोई तीसरा बाप? चलो तीसरा नहीं है, 2 है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। कारी जमील साहब, आपका जलसा कराना वसूल हो गया। कम से कम 2 बेटे का बाप तो इस लायक हुआ, कॉन्फ्रेंस से फायदा हुआ। अच्छा ये बेटा का बाप है, नहीं लेगा। इसमें कोई कुंवारा लड़का है जो कहे कि हम भी कुंवारा ले लेंगे? कुंवारा खड़ा हो जाए जो, अरे वाह, अरे 2 लड़का खड़ा हो गया, 3 कुंवारा खड़ा, 4, अरे वाह वाह वाह। अरे अब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, नारे तकबीर। ये देखिए मेरा एक तो हम नाम है, ये आसिफ है ना? आसिफ है ना? जी जी जी। हाँ, आसिफ नाम का आदमी अक्लमंद होता है। बेशक बेशक। देखिए ये इस बच्चे ने बहुत खिदमत की, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। इतने लोगों ने वादा किया। अब अगर हुजूर मुफ्ती साहब किबला इजाजत दे तो एक शेर तरन्नुम से पढ़ के मैं बैठ जाऊं, इजाजत है? जहांगीर भाई इधर आओ, उसको फेंको खैनी, इधर आओ। माशाल्लाह, इतना बड़ा काम हो गया। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जो शायर लोग कोई काम नहीं किया उसको 500 रुपया ठीक दिए। हम इतना बड़ा काम किए, काहे मटियाए हुए हैं? हाँ शेर पढ़ो, बैठो बैठो। जलसे में मेरी जिंदगी का मकसद सुन लो। मेरी जिंदगी का मकसद यही है, जहां तक को हो सकता कोशिश करते हैं, अल्लाह ताकत दे कि मैं हर जलसे में यही काम करता हूं ताकि कुछ गरीब बच्चियां मुस्कुरा सके, मुस्कुरा सके। बस दुआ कीजिए। आप एक शेर सुनो, अगर कोई तुम लोगों से कहे कि मांगो, कहना कि हम तो बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं, लिहाजा किसी के बाप की औकात नहीं है कि नबी के गुलाम की कीमत लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर मुफ्ती साहब के पास आना। मुफ्ती साहब, कारी जमील साहब, एक बात बताइए, सब कहता है मांगो 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 मांगो, आखिर देता कौन है? जब इन लोगों से पूछोगे तो ये लोग जवाब देंगे कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का नीचे नहीं। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास 2 हाथ है, 2 हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है। सब बोलो हमारा नबी कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन। वाह। रात के 3:35 हो रहे हैं,
ये तो लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अच्छा रखे। एक मरतबा हिम्मत करके बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा एकदम तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, लालपुरा सरजमीन, लालपुरा सरजमीन, नारे तकबीर। अच्छा एक बात, बहुत खूब। एक बात मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो। तुम जलसे में आई हो, पैगाम लेके जाओ। ये लोग जाती है कि मौलाना साहब एक तो तावीज दे दीजिए, मेरा लड़का बिगड़ गया है। अरे लड़का बाद में बिगड़ा है, पहले तुम बिगड़ी हो। बेशक बेशक। पहले तुम बिगड़ी हो, बाद में लड़का बिगड़ा है। मेरा एक मैसेज लेके जाओ। हर भाई अपनी बहन से कहे, हर बाप अपनी बेटी से कहे, हर शौहर अपनी बीवी से कहे, मेरी माओ तुम भी सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरी बेटियों तुम भी सुनो। और आज के इस जलसे से एक पैगाम लेके जाओ, उसके बाद रिजल्ट देखना। अगर फायदा नहीं हुआ तो बंदूक उठाना, गोली मार देना। किसको मारना? जो मिलेगा उसको मारना। मैं तो चल ही जाऊंगा, है ना, मेरा मामला बिल्कुल प्लेन है। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार लखनऊ में है, बहुत सुनो मेरी माँ। आपकी माँ फरमाती है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगती, मैं पहले वजू बनाती, उसके बाद अपनी गोद में लेती, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती। जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर दूध पीता रहता, मैं कुरान की तिलावत करती रहती। सुभान अल्लाह, एक मैसेज, तुम जलसे में आई हो, इसमें से बहुत सारी औरतें होंगी जो मेरी माँ की उम्र की होगी, बहुत सी औरतें होगी जो मेरी बहन की उम्र की होगी, बहुत सी औरतें होगी जो मेरी बेटियों की उम्र की होगी। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो और वो बच्चा दुनिया में आए, जब उसे भूख लगे तो अपनी गोद में उठाना। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू कर सकती, मगर इतना जरूर करना कि अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगा कर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार होगा, मजहब इस्लाम का भी वफादार। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक शेर और सुन लो, जिसे पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। एक शेर सुनो, पूरी दुनिया के लोग, चाहे सऊदी का हो, कोयत का हो, कतर का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, लंदन का हो, फ्रांस का हो, कहीं का भी हो, पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। चाहे जिस जुबान में पढ़े, कहां पढ़ेंगे? मैशर के मैदान में, अंबिया कराम की मौजूदगी में। कब पढ़ेंगे? जब मेरे मुस्तफा के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो मैशर वाले पुकार के कहेंगे तुम लोग मत आना, रख दो, रख दो। माशाल्लाह, बस मेरी बात पर तुम अमल कर लो, अमल कर लो, यही मेरे लिए बहुत बड़ा नजराना है। बेशक बेशक, यही नजराना, पैसे की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन की उम्र हो, बस अमल कर लो, कोशिश करो। जिस दिन माँ सुधर जाएगी तो इंशाअल्लाह पूरा मुआशरा सुधरता है। जी जी जी, हक है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। तो ये शेर कब पढ़ेंगे? जब मेरे मुस्तफा के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो मैशर वाले पुकार के कहेंगे, क्या कहेंगे? कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। भूल गए हमारे नबी? नहीं भूले तो हाथ उठा के बोल दो, प्रैक्टिस करो कि अपने मौला का प्यारा हमारा। आप लोग भी उठाइए, कुर्सी मिली है, उठाइए। हाँ,
फिर बोलो कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों वाहरे मेरे आला हजरत जवाब नहीं है, फरमाते हैं कि दोनों आला का दूल्हा हमारा नबी। कि सबसे आला वाला हमारा नबी। कि सबसे बेहतर वाला। हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे आपको, शाद रखे, आबाद रखे। दुआ है कारी जमील साहब के लिए, मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर, आहा। अमल में भी इलाही इनको यकताए ज़माना कर। तमाम असातिज़ाए कराम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी, जहांगीर साहब को भी। बस हौसला रखिए, कभी जलसा कराइए तो इससे मतलब मत रखिए कि कम आए लोग कि ज्यादा आए, ये मत रखिए, मत रखिए। कितने लोग आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, आपने खालिसन लिल्लाह अल्लाह रसूल की रजा के लिए प्रोग्राम किया। 4 बच्चे को आपने हाफिज बनाया, आपने कौम के सामने पेश कर दिया। बस ये मकसद रखिए अल्लाह ताला सरकार के सदके आपकी इस काविश को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह आप तरक्की करेंगे, इदारा तरक्की करेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।